वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। होंडा टू व्हीलर ने 125 सीसी सेगमेंट में एक नई बाइक SP 125 कुछ दिन पहले लॉन्च की थी। कैसी है ये बाइक और क्या ये शाइन की तरह पॉपुलर हो पाएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। होंडा की तरफ से नई बाइक, जी हाँ SP 125 दिखने में इस शाइन की तरह लग रही है, लेकिन शाइन नहीं है। ये पूरी तरह से होंडा की तरफ से नई बाइक है और ये होंडा की पहली BS6 बाइक। कीमत है 74 से 78 हज़ार रुपये के बीच में। वैसे दिखने में इस शाइन की तरह लग रही है, लेकिन शाइन नहीं है। कंपनी का कहना है कि पूरी तरह से नई बाइक है और इसमें बहुत कुछ नया है। क्या नया है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं इसमें क्या कुछ नया दे रही है कंपनी। इनमें जो पहला है, इस बाइक का जो डायमेंशन है पूरी तरह से नया है शाइन के मुकाबले, क्योंकि शाइन के मुकाबले इस बाइक का जो लंबाई है वो 13 mm ज़्यादा है। जो इसका व्हील बेस है वो भी 19 mm ज़्यादा है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है। इस तरह से SP 125 का जो फ्रेम है, यानी जिस फ्रेम पर इस बाइक को बनाया गया है, वो पूरी तरह से नया है। लुक की बात करें तो SP 125 जरूर कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है, लेकिन इसे थोड़ा सा स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देने की कोशिश की गई है। जो इसका हेडलैम्प है वो काफ़ी खूबसूरत है दिखने में और इसके अंदर आपको LED का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से जो इसकी रोशनी है खासकर रात में वो काफ़ी अच्छी है। अलॉय व्हील की बात करें, उसे भी ट्रेंड से हटकर अलग डिजाइन दिया गया है और खासकर शाइन के मुकाबले। जो इसका स्पीडोमीटर है वो पूरी तरह से डिजिटल है और इसमें कार की तरह इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, जैसे फ्यूल, स्पीड, टाइम, गियर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और इंस्टेंट फ्यूल। दूसरी बात, जो इसका स्विच नॉब है वो भी इस बाइक को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है और यहीं पर आपका किल स्विच दिया गया। लाइट के लिए जो अपर और डीपर जो स्विच हैं वो पासिंग स्विच में ही फिट किया गया है और इस तरह का डिजाइन हाई एंड बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो इसका फ्यूल टैंक है उसे भी मस्कुलर लुक दिया गया और इसके ऊपर एक ट्रेंडी ग्राफिक्स लगाया गया, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। सीट की बात करें तो मैं आपको राइड के दौरान बताऊंगा कि इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है। पिछले हिस्से की बात करें, उससे भी काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया और जो इसका टेल लाइट है उसमें LED की जगह टंगस्टन बल्ब दिया गया। मेरा मानना है कि इसमें भी LED इस्तेमाल होना चाहिए था। साइलेंसर को ब्लैक के ऊपर क्रोम फिनिश किया गया और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस तरह से लुक की बात करें तो SP 125 अपने सेगमेंट में थोड़ा सा नए ट्रेंड के साथ आई है। इंजन की बात करें तो SP 125 में 125 सीसी का नया इंजन है और इंजन BS6 टेक्नोलॉजी पर काम करता है और जो इसका पावर आउटपुट है 10.8 bhp और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इसके इंजन में और भी कई सारी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से नया है, जैसे जो इसका ACG है, यानी जो स्टार्टर मोटर है वो एक्टिवा की तरह जो काफ़ी साइलेंट है और यही स्टार्टर इंजन को स्टार्ट भी करता है और बैटरी को चार्ज भी करता है। दूसरी बात, इंजन साइलेंट रहे इसके लिए इसके कई सारे कंपोनेंट में भी काफ़ी काम किया गया और दूसरी बात, कंपनी ये कहना है कि जो इसकी माइलेज है शाइन के मुकाबले 16% ज़्यादा है। तो इसका एक्चुअल माइलेज कितना है राइड पे दौरान बताऊंगा आपको, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलाने में कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसकी राइड और हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। इसके दोनों सस्पेंशन स्मूथली काम करते हैं। फुल थ्रोटल खोलने पर ये बाइक 90 स्पीड आराम से टच कर जाती है और टॉप स्पीड में भी जो इसका इंजन है वाइब्रेट नहीं करता है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस बाइक की। सीट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो कंफर्ट है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरे ख्याल से होना चाहिए। माइलेज जरूर बढ़ा है और इसके पीछे वजह है फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। कंपनी का दावा है
जो इसकी माइलेज है टेस्ट कंडीशन में वो है 70 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जो मुझे फिगर शो कर रहा था स्पीडोमीटर में वो है 55 से 60 किलोमीटर के आसपास। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माइलेज डिपेंड करता है ट्रैफिक और आप बाइक कैसे चलाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, तो मेरा मानना है कि अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और आप BS6 वाली बाइक खरीदना चाहते हैं और थोड़ी सी स्पोर्टी लुक वाली, तो आपके लिए होंडा SP 125 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंस टिप ऑफ द वीक का। टिप ऑफ द वीक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास टिप। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि ट्रैफिक वाले रास्ते में उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है। वैसे तो गाड़ी की माइलेज बढ़ाने के काफ़ी सारे नुस्खे हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके चलते आप अपने फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए टिप ऑफ द वीक में जान लेते हैं कि ट्रैफिक में गाड़ी की माइलेज कैसे बढ़ाएं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की RPM मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे MG हेक्टर, किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। साथ ही आपके सभी सवालों को शामिल करेंगे जो आप हमारे ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। तो अभी एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं।